हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी ये मैं जो एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये लोक शिक्षाओं से अपील करने जा रहा हूँ। मैं लोक शिक्षक भाइयों के सामने कुछ लोक शिक्षाओं के हित से संबंधित कुछ सच्चाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि लोक शिक्षक भाइयों ज़रा आप सोचें। मैं आपको सच्चाई का एक रास्ता बताने जा रहा हूँ। ये आपने शायद सुना होगा कि सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, ईमानदारी का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन देर सवेर ज़रूर सच्चाई सामने आती है और दुनिया को पता चलता है। लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपके सामने जो एक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त एक नियमावली है, इसमें कुछ लोक शिक्षाओं का चर्चा किया गया है। मैं चाहता हूँ इस पर मैं प्रकाश डालूं और ये वीडियो के माध्यम से ये मेरी बातें आप तक कम्युनिकेट हो, आप तक पहुँचे और आप सच्चाई समझें। देखिए लोक शिक्षक भाइयों, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 अधिसूचना संख्या 3148 दिनांक 25/8/2008 एवं अधिसूचना संख्या 1056 दिनांक 3/7/2009 द्वारा यथा संशोधित बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग अधिसूचना संख्या 7/3-2/6-974 पटना दिनांक 1/7/2006। भारत के संविधान की धारा 243(6) 11वीं अनुसूची मद संख्या 17 तथा बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 47 एवं 48 से पठित अनुच्छेद 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है। नियमावली लोक शिक्षक भाइयों, बिहार सरकार ने जो एक नियमावली बनाया था, नियमावली 2006, जिसको संशोधित करके 2008 कर दिया गया। इस नियमावली में कुछ लोक शिक्षाओं का भी चर्चा किया गया है। प्रारंभिक वीडियो में भी मैं ये आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन ये चूँकि अभी बताना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आप जो इस पथ पर अगर आप चलते हैं, अगर सच्चाई के पथ पर चलते हैं और अगर सिस्टम से अगर आप काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ जो लोक शिक्षाओं का जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्य है नौकरी हासिल करना। और नौकरी हासिल करने में ये आपको कैसे सहायक हो सकता है, मैं जो बीच का जो आपका जो समझिए कि कुछ गलत लोगों ने आप तक जो भ्रम फैला दिया, वो भ्रम मैं दूर करने जा रहा हूँ। देखिए इस नियमावली के नियम पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन नियम 4, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और इस 4 के 2 में क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों की अध्यपेक्षा के अनुसार दोनों स्तरों पर कोटिवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का पैनल अलग अलग तैयार किया जाएगा। सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। अब शेष रिक्तियों पर अप्रशिक्षित शिक्षक को शारीरिक शिक्षा शिक्षक के पद को छोड़कर का नियोजन किया जा सकेगा, परंतु अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने में सरकार द्वारा पूर्व में संचालित लोक शिक्षण केंद्रों के लोक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाले पूर्व के शिक्षा मित्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक तथा बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित प्रयास केंद्र अंगना, अपना विद्यालय, बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को सम्यक अधिभार वेटेज दिया जाएगा और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। देखिए ये लोक शिक्षक भाइयों, ये जो नियमावली है, इस नियमावली में नियम 4 में कहता है, नियम 4 कह रहा है कि अप्रशिक्षित उम्मीदवार जो पूर्व में संचालित लोक शिक्षक केंद्रों के लोक शिक्षक रह चुके हैं, उनको समय का अधिभार वेटेज दिया जाएगा। और इसी के आलोक में बिहार सरकार ने एक और नियम बनाया, जरा किताब देखेंगे, एक और नियम बनाया। उस नियम उसका था प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजन हेतु मार्ग निर्देश 2008 बिहार सरकार मानव संसाधन विकास विभाग अधिसूचना संख्या 7/3
-2/6 अंश को 31/51 दिनांक 25/8/2008। इसके पैरा संख्या 9 में लोक शिक्षक अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक पूर्व के शिक्षा मित्र प्रयास केंद्र अपना अंगना अपना विद्यालय बाल वर्ग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक का अनुभव प्रमाण पत्र जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा तथा शेष के मामले में अनुभव प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। वैध रूप से नियुक्त नियोजित तथा शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले जिन्हें मानदेय का भुगतान भी हुआ हो को ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। लोक शिक्षक भाइयों, ये किताब देखिए, ये बिहार सरकार की किताब है और इसमें लिखा हुआ है कि जो लोक शिक्षक जिनका नियुक्ति सरकार द्वारा हुआ है वैध तरीके से उनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इसमें इस नियमावली के तहत लोक शिक्षक को अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया। अब चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ मामला क्या है, मैं आपको दूसरे भाषा में कहूँ तो यहाँ गोलमाल क्या हुआ, गोलमाल ये हुआ जो सरकार नियमावली बना के अनुभव प्रमाण सभी लोक शिक्षकों को दे रही है और चूँकि तकरीबन मेरा ऐसा कहना है कि तकरीबन 60,000 पद के लिए वैकेंसी निकाला गया था। तो लोक शिक्षक तो कोई ज़्यादा नहीं था। अगर सरकार का मंशा सही होता तो डायरेक्ट सबों का समायोजन हो जाता, लेकिन यहाँ मंशा जो था, मेन इंटेंशन जो था, सरकार का इंटेंशन तो लोक शिक्षक के प्रति सही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है जो अगर इस बात को, चूँकि अभी जो केस अपना पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो ये सब मुद्दा उसमें रखा गया है और ये सारा नियमावली उसमें लगा के जो है फाइल किया गया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अभी जो वर्तमान कमिश्नर के यहाँ जो केस पेंडिंग है, जिसको मैंने सीबीआई के समक्ष फाइल किया था और सीबीआई जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश पारित किया और जिस आलोक में मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार के यहाँ कंप्लेन किया था, जिसका अभी समस्तीपुर के जिलाधिकारी महोदय लोक शिकायत के माध्यम से आदेश दिए थे, जिसको मैंने अभी वर्तमान में अपील कमिश्नर महोदय दरभंगा के समक्ष किया है। तो इसी बात को उस पर अपना क्या है जोर देना है जो भाई लोक शिक्षक, आप सरकार जो है इसको जैसे ऐसा कहा जाए जो हर जगह पर इसके साथ नाइंसाफ़ी किया गया है और इस नाइंसाफ़ी को मैं चाहता हूँ एक्सपोज करना, बेनकाब करना कि लोक शिक्षकों का हक है, अधिकार है। जब सरकार ने बहाल कर दिया था तो बिना कारण बताए, बिना सूचना के लोक शिक्षकों ने कौन ऐसा जुल्म कर दिया था, गुनाह कर दिया था कि इसको पोस्ट से हटा दिया गया, इसके पोस्ट को ही समाप्त कर दिया गया। तो एक और मैं शायद आपको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सब होते हुए भी कहा जाता है जो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लोक शिक्षक भाइयों, इतना होने के बावजूद भी देखिए जो सरकार ने क्या किया था। सरकार ने, चूँकि जब मैं शुरू में आरटीआई जब मैं फाइल करके जब मैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से जब मैं सूचना ले रहा था तो उस समय जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जो निदेशक हुआ करते थे, जब चिट्ठी लिखा, जब रिप्लाई दिया करते थे, तो उसमें वो कभी नहीं लिखे कि लोक शिक्षक कभी नियोजित भी किए गए। लेकिन बड़ी परिश्रम से मैं आपको एक बार नहीं बार मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने आदेश पारित किया 10/18 लेटर, जिसमें स्पष्ट लिखा जो वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए और उस नियोजन, ये समझिए आपका बहुत बड़ा सबूत है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी कर लिए गए। तो और इसके अलावा जो है, शायद आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ज़मीन रजिस्ट्री किया गया था, उसी पर विद्यालय चल रहा है। उसके अलावा जो है, पहले सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि लोक शिक्षक जो सरकार के स्कीम के तहत काम की है, लेकिन सरकार को मानना पड़ा कि लोक शिक्षक सरकार के स्कीम के तहत कार्य भी किए हैं। तो अब यहाँ लोक शिक्षक भाइयों, ये जो मैं वीडियो आप तक मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि बिहार में ऐसे बहुत से महानुभाव आए जिन्होंने आपको पिटिशनर बनाने का आपको सपना दिखाया और पिटिशनर आपको बनवा दिए। तो पिटिशनर जो आपको बनवाए तो
उसमें फॉल्ट कहाँ पर हुई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बात मैं आपको समझना चाहिए, आपको बार बार समझना चाहिए कि सबसे पहले जो पटना यानी कि 2006 में लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त किया गया, 2008 में 2006, 7, 8 लमसम 2006 के बाद 2008 में केस फाइल किया गया पटना हाई कोर्ट में। तो जब आप उस समय पूछा करते थे, जरा आप इस बात को याद रखेंगे, जो लोक शिक्षकों का क्या हुआ, तो कुछ महानुभाव कहा करते थे कि इस टेबल पर होल है, ये टेबल पर बाकी, यानी लोक शिक्षकों का काम हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो फिर 2008 में केस फाइल किया गया, जिसका ऑर्डर आया 2012 में। तो उस समय फिर क्या कहा गया, जो उस ऑर्डर को छोड़ के मिहिर कुमार झा साहब का जो 2012 में ऑर्डर आया, तो उसमें जो महानुभाव, जो आपके जो पिटिशनर बनाने वाले थे, लमसम यही सब किसी न किसी रूप में आपको जो है उस समय गाइड किया करते थे। और वो कहा करते थे कि नहीं, इस केस में कोई दम नहीं है। तो क्या किया गया, फिर जो है सो मोहम्मद मिराजुद्दीन यानी मेरे द्वारा जो है सो फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल किया गया और मिहिर कुमार झा के ऑर्डर को बरकरार रखा गया। तो उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर मैं चूँकि पटना में मुंबई में मैं वकालत कर रहा था, और मुंबई में वकालत करते हुए आदेश पारित करवाया मैंने बिहार सरकार से, और वो आदेश जो है आपके लिए एक संजीवनी है। क्योंकि जब भी ये सुप्रीम कोर्ट के जब धारा पर जाएगी तो कोर्ट पूछेगी जो आपने कुछ को बहाल कर दिया, और उसके आलोक में फिलहाल मैंने RTI भी फाइल कर दिया है, जो आपने कितने लोक शिक्षक को बहाल किया, से कितने बच गए। तो लोक शिक्षक भाइयों, समझने की बात यह है कि आपको कुछ बिहार के लोक शिक्षक आपके यानी लोक शिक्षक संस्था को उन्होंने क्या समझ लिया, अपना जागीर समझ लिया, और वो जागीर समझ के समय समय पर आपको दिग्भ्रमित करते रहे, आपको पिटिशनर बना दिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो जब पहला केस फाइल हुआ था उसमें ऐसा मेंशन था, जो पिटिशनर हैज कंप्लीटेड 36 मंथ, यानी पिटिशनर ने 3 साल काम किया, और बहुत से लोक शिक्षक 3 साल काम किए नहीं। उसके अलावा फिर क्या किए, लोक शिक्षा का नियमावली लगाकर, अखबार का कटिंग लगा के आपको पिटिशनर बना दिए। आपको नेट पर दिखाए 22 स्कोप, देखिए आपका नेट पर नाम जुड़ रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा, आपको बिना सबूत के, बिना तरीके का आपको पिटिशनर बना दिया गया। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि बहुत से लोक शिक्षक जिसका हाई कोर्ट में केस डिस्पोज हो चुका है, अब वो क्या करेंगे आप बताइए। अभी बहुत से लोक शिक्षक हैं जो इस आशा उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा जो है कोई ना कोई ऑर्डर कराएगा, यानी कोई ना कोई हमारे लिए अवतार होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि कैसे होगा, बिना सबूत का कोर्ट सबूत खोजती है। लोक शिक्षक, बहुत से ऐसे लोक शिक्षक जो आपको पिटिशनर बनाए, आपको 22 स्कोप दिखाए, आप उनसे पूछिए जो आपने कितने सबूत आपने हासिल किया। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, तो देखिए बहुत से लोक शिक्षकों ने आपको तरीका बताया, ये तरीका सही है, वो तरीका सही है। थोड़ा आपको सोचना चाहिए, आप सोचें फिर से, जो नहीं वो तरीका सही नहीं था, बिना सबूत के आप केस नहीं जीत सकते थे। आप सीनियर वकील हायर कर लेते हैं, और सीनियर वकील को आपसे क्या लेना देना है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, ये भावनात्मक रूप से मैं प्रभावित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जहाँ मैं पढ़ाया करता था, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जहाँ पढ़ाया करता था, मैं अभी तक वहाँ, जब से पोस्ट एबोलिश हुआ 2006-2022 चला है, मैं वहाँ गया नहीं अपना, क्योंकि इसको एक इशू के रूप में मैंने लिया। दूसरा क्या है, जो समाज के लोग आज भी समझते हैं, जब पूछते हैं जो लोक शिक्षकों का क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं रहता है कि उसको क्या बताऊं। तो मैं सोचता हूं कि इसका अंत हो, चाहे जैसे भी हो, इसका अंत हो, और लोक शिक्षकों को इंसाफ मिले। और जो लोक शिक्षक, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो अपना तरीका है वही तरीका सबसे अच्छा है। और जो आपको पिटिशनर बना दिए, आपको बरगला दिए, आपको नेता बना दिए, आपको कुछ कमीशन दिला दिए, अगर कोई कमीशन ले सकता है, 1 बार ले सकता है, 2 बार ले सकता है, बार बार नहीं मिलता है। लेकिन अगर लोक शिक्षक को आपको नौकरी हो जाए, तो सबसे बड़ी बात है, जो आपके ऊपर जो एक चैलेंज बना हुआ है,
कम से कम आप समाज में आप अपना सर उठा के चल सकते हैं। देखिए मैंने मेरा जो खोया सम्मान था मैंने प्राप्त कर लिया। एक दूसरा ये था जो आप सक्षम बनेंगे, आपके बाल बच्चा खुश होंगे। अभी एक छोटा भी नौकरी मिलता है तो मैं समझता हूँ 35,000 उसमें 35,000 कम से कम सैलरी होता है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, अब कल न्यूज़ में मैंने सुना था कि राजस्थान गवर्नमेंट पेंशन सबको लागू कर दी, तो आपको भी पेंशन लागू हो सकता है। तो आप ज़रा सोचिए कि आप टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे। आप कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है। तो लोक शिक्षक जो है आप सोच के देखें, जो आपका लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना, लेकिन क्या होता है कि आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं है, उसको किसी का चेहरा पसंद नहीं है। क्या है, आप थोड़े से लाभ के लिए क्या करते हैं, किसी को नेगलेक्ट कर देते हैं। ज़रा सोच के देखें। मेरा ये कहना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश देना है कि कोई भी संस्था जब संगठित किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए दिन रात प्रयास किया जाता है, तभी वो संस्था समझिए वो कायम होती है। तो लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने लोग, चूँकि क्या है, जो अपना प्रोसेस ही सही नहीं है, आप गलत प्रोसेस पे जाते हैं, गलत तरीके से आप आगे बढ़ते हैं और आप कहते हैं कि ये नेता काम नहीं किया, वो नेता काम नहीं किया। आप पूरे बिहार के लोक शिक्षक आप जानिए, जब मैं मुंबई से आया था तो मुझे याद है सबसे पहले मैं कैमूर गया था। मुझे याद है जब मैं कैमूर से आ रहा था बाई ट्रेन, गया के लिए मैं चला था, तो मैं ट्रेन खिड़की के सामने ऐसे करके बैठा हुआ था। इत्तेफाक क्या था, जो मैं ऐसे हाथ किया तो वो खिड़की ऐसे गिर गई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि अगर ऐसे मेरा हाथ रहता तो ये हाथ मेरा निश्चित ही क्रैक हो जाता, इसमें चोट खा लिया होता, मेरा हाथ अभी तक बर्बाद हो गया होता। लेकिन गॉड गिफ्ट था, गॉड का कृपा था कि मैंने हाथ ऐसे किया तब खिड़की गिरा। तो लोक शिक्षक भाइयों, आप सोचिए, मैंने सबूत जुटाने के लिए, आपको एक करने के लिए क्या क्या नहीं किया। और आपको मैं इतना बता दूं कि आज भी मेरे पास मोटरसाइकिल है, लेकिन वो जो है पेंडिंग में पड़ गया। आज भी मैं साइकिल चढ़ता हूं। आपको लगा जो मेरा आज ये कमा लिया, वो कमा लिया। आप सोचें, जो आपके लिए दिन रात काम किया, जो आपके लिए सबूत इकट्ठा किया, प्रधान सचिव से लिखवाया, आज भी वो मैदान में डटा हुआ है। आप बताइए, और आप लोकल स्तर से पता करें। आप शायद लोक शिक्षक भाइयों, जो भी आपको अनुभव होगा, आप किसी को पैसा दे देते हैं तो आप समझ जाइए पैसा दे देते हैं, वो सही सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैं गर्दनी बाग आपके लिए 2 साल धरना दिया, सबको यूनाइट करके रहा और सबको एक सूत्र में बांधा, लेकिन आप क्या किए, चंद लाभ के लिए आप टुकड़े टुकड़े में जाके पिटिशनर बन गए। और आज ऐसा है कि आपको कोई यूनाइट करने वाला नहीं है, आपको कोई आपके लिए जो है समझिए एक सबूत इकट्ठा करने वाला नहीं है। लोक शिक्षक भाइयों, थोड़ा समझने का कोशिश करिए। ये अपना जो रास्ता है, जो अपने लोग मिहिर कुमार झा साहब का ऑर्डर था उसको बरकरार रखे, प्रधान सचिव से लिखवाए, फिर हाई कोर्ट में है, अभी प्रधान सचिव के यहाँ RTI फाइल किया गया, जो आपने कितने लोक शिक्षकों को बहाल किए, कितने शेष बच गए। देखिए आपका CBI के यहाँ मैटर गया, अभी माननीय कमिश्नरी के यहाँ आपका मैटर पेंडिंग है, आदेश आने वाला है। तो लोक शिक्षक भाई सोचें, ऐसा कहा गया था जो सोचो आखिर कब सोचोगे। आप अगर गलत रास्ते पर जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका जो है समय जा रहा है। अगर अभी आप नौकरी में होते तो आपका जो है सो मान सम्मान होता। आप समझ के देखिए, सबसे बड़ी है इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और आपका मान सम्मान छीन गया और आप जो हो तो आज भी अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं हो। कुछ जो है ऐसे जो आपको भरमा दे रहे हैं, उनके बातों पर आप जो है सो चले जाते हो। देखिए प्रधान सचिव ने एक आदेश पारित किया है बिहार सरकार ने, उसमें अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित किया है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से पारित है। आप जाते हैं, आज से नहीं 2008 की कहानी मैं कहता हूँ, सौरभ राज पप्पू साहब का जो केस था उसमें पिटिशनर थे, उसके अलावा बहुत से पिटिशनर बने, लेकिन क्या हुआ, 2008 से एक ही कहानी हो रहा है, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। अगर आपको फ्रूट चाहिए तो पहले रूट ठीक करना होगा।
अगर आपको फ्रूट चाहिए तो पहले रूट ठीक करना होगा। आप जड़ ठीक नहीं कर रहे हैं और आपको नौकरी चाहिए। अभी ऐसा है जो पटना में 24 आवर्स रह के कोई आपके लिए न प्रधान सचिव के यहाँ जाने वाला है, न आपको गृह विभाग दिल्ली जाने वाला है, न अभी दरभंगा देखिए आदेश आने वाला है, उसमें अभी तक जो उसको जाके ऑर्डर लाना होगा, फिर मुख्य सचिव के यहाँ फाइल करना होगा। आप बताइए कैसे होगा? इसका एक ही कारण है, आप सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं। आप 1-2 रुपया 5 रुपया भी हर महीने आप संस्था को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कहा जाता है सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। और मेरा ऐसा कहना है कि किसी भी मामले को अगर लिया जाए तो उसको सीरियस लिया जाए। आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं है, आपको किसी का जाति पसंद नहीं है, आपका किसी का समुदाय पसंद नहीं है, लेकिन लोक शिक्षक भाइयों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का एक ही उद्देश्य होता है, गोल की प्राप्ति। और आप गोल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, आप गोल की तरफ ध्यान ही नहीं, आप गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा नहीं खींचने जा रहा हूँ। देखिए, ये 2022 आपके लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है काम करा लेना, मनुष्य से काम कराना, टेक्नोलॉजी से काम करा लेना। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लोक शिक्षक भाई, अभी भी आप सुधरने का कोशिश करें। आप 5-10 रुपया से ही संस्था को आप मदद करें। और आपका लोक शिक्षक का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था, आप समझें। चूँकि संस्था का काम होता है, अगर आप नौकरी में चले जाते हैं तो फिर आपके लिए पेंशन के लिए कौन लड़ेगा? संस्था लड़ेगा। आपके हक अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? संस्था लड़ेगा, संघ लड़ेगा। आप संघ के महत्व को समझें। कोई भी संघ बनता है, उसका मकसद होता है लक्ष्य की प्राप्ति करना, गोल की प्राप्ति करना। और जो व्यक्तिगत होते हैं इसमें आके जुड़ते हैं और संस्था को मजबूत करते हैं। तो आपको नौकरी चाहिए तो आपको संस्था को मजबूत करना होगा। मेरा आपसे ये कहना है लोक शिक्षक भाइयों कि मुझे अपने आप पे बहुत तरस होता है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, आईने के सामने देखता हूँ कि लोक शिक्षक अभी भी जिसका स्कूल को पास कर दिया गया और आप अभी भी जो है सो इंतज़ार में है जो आपके लिए कोई मसीहा आएगा। आप 5-10 रुपया ही अगर आप मदद कर देते तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो जो लोक शिक्षक जिनको लगता है कि नहीं आप बिना सबूत के केस अगर आप जीत जाएंगे, आपका गलत तरीका है। लोक शिक्षक भाइयों, उनसे बचिए। वो आपको 2006 से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप याद करें, वो आपको कहा करते थे ई टेबल पर होल है, ई टेबल बाकी। कौन कहते थे? वही कहते थे। फिर उसके बाद केस हुआ, वो आपको हमेशा आपको केस कहाँ से कहाँ चला गया। और अभी भी आपको वो दिग्भ्रमित करने पर लगे हुए हैं जो नहीं ये होगा वो होगा, क्या होगा, बिना सबूत का कुछ नहीं होगा। आपको अगर केस जीतना है तो आपको सबूत इकट्ठा करना होगा। और इसमें जो भी राज्य सरकार है उसमें उसका जो मुख्य सचिव होते हैं आईएएस ऑफिसर होता है। आईएएस ऑफिसर को फेस कर लेना मामूली बात नहीं होता है। तो आप समझिए, अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए भाई मेरे, कोई बात नहीं है, आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है लोक शिक्षक भाइयों कि अपना जो तरीका है सबूतों का, यही तरीका सही है। और इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे आपको समझ में आएगा। लोक शिक्षकों का नौकरी अगर एक यूनाइट होकर लड़िएगा तो नौकरी प्राप्त कर लेना कोई बात नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? आपको जात पात से ऊपर उठना होगा। आपको किसी का चेहरा देख के जो आप नफरत करने लगते हैं उससे ऊपर उठना होगा। गर्दनी बाग धरना पर 2 साल रहा गया। मेरा फिर विचार था कि फिर धरना दिया जाए, जब तक लोक शिक्षक का ऑर्डर सुसंगत नहीं हो तब तक धरना रहे। लेकिन क्या है, इसमें जो लोक शिक्षक नहीं है, आप कभी सोच करके देखें। आप ऐसे लोगों को लोक शिक्षक आप उस पर भरोसा कर लेते हैं कि जो आपको क्षणिक समय के लिए आपको कहते हैं ये करो वो करो, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। आप पूरे बिहार के लोक शिक्षक आप टुकड़े टुकड़े में टूट गए। बताइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी संघ क्या टुकड़े टुकड़े पर वो चलती है? यूनाइट होने पर चलती है। आप यही समझ लीजिए, आपको अगर नौकरी चाहे कोई भी हो, मैं नहीं कहता हूँ मैंने आदेश पारित मेरे द्वारा कराया गया आप मुझे ही अध्यक्ष मान लो, आप किसी भी भाई को अध्यक्ष मान लो। आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप उनको आप मदद करें। चाहे कोई भी भाई हो जो आपको लीड करना चाहता है, जिसको लगता है जिनका तरीका आप सही है, आप उनके लिए कम से कम 2, 4, 5, 10 रुपया, 50 रुपया, आप 100 रुपया हर महीने उनको डोनेट करिए। आप घर बैठे रहेंगे, देखिएगा आपका संस्था काम कर देगी। तो भाई, बिहार के लोक शिक्षकों भाइयों, यही मेरा आपसे कहना है। आप संस्था के महत्व को नहीं समझ रहे हैं।
आप कुछ लोक शिक्षक जिला लेवल के होते हैं, निजी हित के लिए, अपना जो है सो पॉकेट भरने के लिए आपको समय समय पर बरगला देते हैं, आप समझ जाते, आप उसके तरीका से समझ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि संस्था क्या होती है, संघ क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए अभी आपका संघ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको रिन्यूअल कराना है। अभी आपका प्रधान सचिव आदेश पारित कर दिया है। देखिए इस नियमावली को आप गौर से देखेंगे, जो मैंने पढ़ा है, पटना हाई कोर्ट में ये किताब मिलती है, आप उसको कभी खोज कर पढ़ने का कोशिश करें कि इसमें भी लोक शिक्षा का चर्चा है। सिर्फ आपको इसमें एक होकर सिर्फ थोड़ा चिंतन करके इसमें आगे बढ़ने का ज़रूरत है, तो आपका भी भविष्य अच्छा हो सकता है, आपके बच्चों का हो सकता है। तो ये वीडियो से मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, मेरा यही आपसे कहना है कि लोक शिक्षक भाइयों समझिए, आप जो हैं सो एक बनिए, आप यूनिटी में आइए। अगर आप एक होते हैं तो आपके जड़ को कोई नहीं हिला पाएगा। अभी दिल्ली जाना है, अभी पटना जाना है, कहाँ से होगा? आपका कॉपरेशन नहीं है, आपको नौकरी चाहिए, कैसे आपको नौकरी होगी? तो मेरा यही कहना है, और जो भी लोक शिक्षक भाई जुड़े हैं मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपको फिर नाम याद दिला देता हूँ। रंजीत जायसवाल जी सुपौल, अमरेंद्र भैया जी, किशोर जी, संजीव जी, अशोक राम जी, राजेंद्र राम जी मुंगेर, संजू तिवारी जी दरभंगा, गोपाल झा मुजफ्फरपुर, सतार भाई मुजफ्फरपुर, अलदीप जी गया, उसके अलावा मुन्ना जी छपरा, उसके अलावा हमारे बहुत ही अच्छे हमारी बहन संगीता जी, उसके अलावा विजय जी भागलपुर, नौगछिया। ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इनसे जुड़िए और आप जो हैं इनसे जाके कम से कम इनके पास जो फॉर्मेट वगैरह है आप उसका मेंबर बनिए। आपको जो आपको कहा जाता है, जो आपका सिस्टम कह रहा है, एक प्रकार का जो सीईओ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको समझिए। आप टुकड़े टुकड़े में बने रहेंगे, आपको नौकरी जब तक आप संघ को यूनाइट नहीं करेंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और कहना ये है कि कोई भी बिना संघ के जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको लास्ट में भी हर जगह संघ का जरूरी पड़ेगा, और संघ में यूनिटी होता है। अगर आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो आप जो संघ के जो कर्ता धर्ता जो आपको कह रहे हैं, आप उसके बात को समझिए। आप जो है दिग्भ्रमित नहीं होइए लोक शिक्षक भाई। आपके अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका जिम्मेवार आप हैं। किसी ने कहानी कहा था कि एक राजा थे, तो वो बोले कि आप इसमें दूध लेकर आइएगा और इसमें इस खड्डा में डालना है। तो क्या हुआ, जो मैक्सिमम आदमी क्या हुए, जो पानी लेकर आ गए, सोचे जो कोई ना कोई दूध लेके आएगा, मैं पानी लेके जा रहा हूँ, सब दूध लेके आएगा। ऐसा हुआ जो दूध लेकर लोटा में कोई आया ही नहीं, सब पानी ही लेके आ गया। तो अभी ऐसी स्थिति है, अगर आप संस्था को नहीं समझेंगे तो कल आप मुझे दोषी नहीं देंगे कि मोहम्मद मिराजुद्दीन ने हमारे साथ गद्दारी किया, चला गया, इंग्लैंड चला गया, यूरोप चला गया, केरला चला गया, गोवा चला गया, मुंबई चला गया। आप चूँकि क्या है, जो भी काम मैं किया हूँ मुंबई में रह के आपका काम किया हूँ, और मुंबई में ही रह के मैं आपका केस डील करने के लिए पटना आता था। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि अभी तक सरकारी वकील लीगल एड से भी मैं लड़ता तो केस कहां का कहां पहुंच जाता। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भाई हैं जिनके ममता में कहिए मुझे रहना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, ताकि वो ये नहीं समझें जो छोड़ के भाग गए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप इन सबूतों को समझने का कोशिश करें, और आप जो सही तरीका है सही तरीका चुने। हो गया आपने जो किया पास्ट में, जो बीत गया। अभी से आप जो आपके हित चाह रहा है, देखिए आप जो भी केस देखेंगे उसमें सबूत आप जो भी देखेंगे मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से प्राप्त किया गया है, और आप सरकार ने आदेश पारित किया मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से। और पूरे बिहार को समझिए कि एक सूत्र में अगर बांधने का श्रेय जाता है तो मोहम्मद मिराजुद्दीन को जाता है। तो जो आपको पिटिशनर बना दिए आप उससे बचिए, अभी भी आपका कुछ नहीं बिक रहा है। ये मिशन 2022, इसमें लोक शिक्षक आप चाहेंगे तो आपका अच्छा हो सकता है। और गलत तरीके को छोड़िए, सही तरीका पकड़िए। देखिए मेरा आपसे 3 ही बात मुख्य रूप से कहना है। पहला ये कि आप संस्था के महत्व को समझिए, संस्था में जुड़िए, आप घर रहिए, आप सहयोग करिए, आपका बैठ के काम होगा, आपका नाम भी जुड़ेगा, आपका सारा काम होगा। दूसरा क्या था कि आप जो हैं
आप अपने लक्ष्य को याद करिए कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है आपका नौकरी लेना। और तीसरा क्या है, जो आप जो भी है जहाँ भी है आप सही रास्ता को पकड़िए, सही ट्रैक को पकड़िए। और मैंने किसी लोक शिक्षक को नहीं कहा जो आपको नौकरी, मैंने आपको नौकरी अमुक दिन हो जाएगा। मैंने कहा जी आप सिस्टम से जुड़े रहिए, आप सिस्टम से जुड़े रहिएगा तो आपको नौकरी भी होगा, जुड़ के पैसा भी होगा। बहुत से लोग शिक्षक आए छोड़ के चले गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा सोचिए, अगर वो आपके लिए हित चाहते तो वो आपके लिए सबूत इकट्ठा करते, आपके लिए वो सबूत इकट्ठा करते। लेकिन वो क्या किए, सिर्फ जो है वो समझे कि मैं चला जाऊंगा तो लोक शिक्षक बर्बाद हो जाएगा, लोक शिक्षक मोहम्मद मिराजुद्दीन बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई आप समझने का कोशिश करो, जाके राके साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। सभी लोक शिक्षक भाइयों, मेरा आपसे यही है, यही 3 आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना है कि आप संगठन को समझिए और आप जो हैं अपने आप को समझिए, अपने लक्ष्य को समझिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप जो होता है, चूँकि कोई भी इंडिविजुअली पर्सनली हर व्यक्ति मिलकर एक संस्था का ऑर्गेनाइजेशन करता है, संगठन को रजिस्ट्रेशन कराता है या उसको बनाता है। लेकिन आपका जो इंडिविजुअल व्यवहार और संस्था में व्यवहार, दोनों में अंतर होना चाहिए। आप अपने व्यवहार को बदलिए, आप अपने सोच को बदलिए। देखिए नौकरी आपको कदम चूमेगी। और आप लोक शिक्षक भाइयों जान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता होगा, जो मुझ पर आरोप लगाया करते थे वही आज हमारे साथ हैं, आप सारा समझ सकते थे। लोक शिक्षक कुछ लोक शिक्षक आरोप लगाए कि मिराजुद्दीन फ्लैट ले लिया पटना में। आपको जानकर बहुत निराशा होगी, वो फ्लैट नहीं था, उसमें क्या था, एक झुग्गी टाइप का एक रूम था जो मैं 600 रुपया भाड़ा पे रहता था। उसके अलावा लोक शिक्षक लगाए जो मेरा आज ये कर लिया वो कर लिया। आप अगर जरा लोकल लोक शिक्षक से पूछेंगे जो अभी एक साइकिल भी मैं चढ़ने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो इरादा है, इंटेंशन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं आज भी उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो ये लोक शिक्षक, ये पैसे के लिए बहुत से लोक शिक्षक सोचते हैं ये कमा लेंगे वो कमा लेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पैसे के लिए नहीं होता है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए होता है। 2 साल पटना गर्दनीबाग धरना पर रहा गया। कोई अगर चाहे तो आज भी करके देख लें, कोई संस्था को रजिस्ट्रेशन ही करा के देख लें, कोई प्रधान सचिव से लिखा ही कर ही देख लें। बहुत से आपके प्रदेश अध्यक्ष जो दावा दिए आए गए, स्वार्थ में चले गए। शायद आपको मैं और भावना में बता दूं, मेरा क्वालिफिकेशन आप जान लें, मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया, इंग्लिश से एमए किया, LLB किया, मेरा मेंबरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। CTS यानी सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडी, जो विदेशी पर्यटक को घुमाया जाता है, वो मैंने डिप्लोमा किया। अभी भी मैं एक मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है जो आपका पैसा कमा लूँ, आपका हड़प लूँ, चूँकि मैं आपको क्या कहूँ, तो मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि संस्था को आप मजबूत करिए और लक्ष्य के प्रति लग जाइए, आप नौकरी के प्रति लग जाइए। बहुत से लोक शिक्षक कोई आते हैं, आपको क्या बताऊं, कोई किशनगंज से पटना एक दिन आएंगे, कोई कटिहार से एक दिन आएंगे, बैग लेकर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आपको दर्शन नहीं देंगे। लेकिन ये मिराजुद्दीन है, ये आपको मैं क्या कहूँ, ये आपके लिए हमेशा सही तरीका से सही मार्ग पर रहेगा। चूँकि मैं एक वकील भी हूँ और मेरा ये कहना नहीं है जो आप पर केस लॉन्च करवा देना। गंगा स्नान करने सब गए, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उसमें नहीं गया। मेरा लक्ष्य ये था जो वो गैर कानूनी था। आप चले गए मुख्यमंत्री के यहाँ, बहुत से लोग शिक्षक जुट कर चले गए, मैं वहाँ नहीं गया। जब धरना पर थे, धरना मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से था और आप चले गए, हो सकता था आपका अरेस्टिंग हो सकता था। तो देर आए दुरुस्त आए। मैं जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में करूंगा और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण कुछ लोग शिक्षक बर्बाद हो जाएं। तो यहाँ सवाल ये है, जो लड़ाई सरकार से है और सरकार इतना शक्तिशाली है, अगर लोक शिक्षक अभी तक कम से कम टिक गया यही काफ़ी है। नहीं तो आपको मैं क्या बोलूँ, सरकार जितना शक्तिशाली है, आप वकील करेंगे उसका पहले से वकील है। तो यही मेरा कहना है कि आप इस बात को गांठ लें, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको संस्था को मजबूत करना होगा। आप कहेंगे अनौपचारिक में संस्था नहीं बना और में नहीं बनाया, मैं इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। जब मैं किसी भी अधिकारी से जब मैं जाके मिलता था तो वो कहते थे कितना लोक शिक्षक है, मैं कहता 15 से 20 हज़ार। वो समझ जाते थे जो इतना को नौकरी देना मेरे बस की बात नहीं है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। और वहीं से जो है मामला अपना बिगड़ता था।
तो कहने का मतलब ये था, देखिए मानवाधिकार में मैं गया, लोकायुक्त के यहाँ गया, बिहार सरकार का जो भी अथॉरिटी था, भारत सरकार का जो भी अथॉरिटी था, सबके यहाँ लोक शिक्षा का मामला गया। लेकिन कहना ये है, मुख्यमंत्री से भी जाके दूसरे लक्ष्य के माध्यम से गया था, लेकिन मेरा मिशन था लोक शिक्षाओं की बात रखना। वहाँ भी मैंने रखना चाहा, विजय चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास रखा, जो भी अथॉरिटी था उनके पास रखा, प्रधान सचिव के पास रखा। लेकिन आप ये नहीं कहें, आप जान लें कोई भी महान दुनिया में होते हैं त्याग के कारण होते हैं। और लोक शिक्षक, आप अगर यूनिटी अगर आप समझेंगे, संघ को समझेंगे, अगर आप थोड़ा शिथिल, अगर थोड़ा अस्थिर से सोचेंगे, संस्था को समझेंगे, क्योंकि जब तक आप ईगो को नहीं छोड़ेंगे, घमंड को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं होगा। तो यही मेरा कहना है, जो लोक शिक्षक भाइयों, ये जो अपना जो सबूत के माध्यम से जाने का रास्ता है, यही रास्ता सही है और आप इसी रास्ते को चुनें। और कहना ये है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी कर लिए गए। एक हमारे सज्जन लोक शिक्षक कभी जो थे, समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे याद है, जब मैं समस्तीपुर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सामने जब मैं मिला था, तो मैं उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने दावे के साथ कहा, घमंड में कहा, तो अब लोक शिक्षक को नौकरी नहीं होगा। मैंने उनको कहा था, देखिए अगर लोक शिक्षक संघ के माध्यम से तरीका से चलेगा तो लोक शिक्षक को जरूर नौकरी होगी, और एक ऐसा समय आएगा जो देखिए लोक शिक्षक को नौकरी होगी। और देम नहीं देम, आप देव तो सूद मूड सब देम, एक ऐसा समय आएगा जो लोक शिक्षक सक्रिय रहेगा, उसको नौकरी भी होगी, जोड़ के पैसा भी मिलेगा, एरियर्स भी मिलेगा। तो उनको मैंने कहा था। तो देखिए ये हार होता है। मैं एक फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका हूँ, एक सुब्रतो मुखर्जी एक कप हुआ करता है, तो उस टूर्नामेंट में भी मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आपको तो एक जो प्लेयर होता है, खिलाड़ी जो होता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ उसको गोल पोस्ट दिखता है, उसको लक्ष्य दिखता है। तो मेरा कहना लोक शिक्षक भाइयों ये है कि आप गलत लोगों से आप परहेज आज भी तौबा कर लें और आप सही दिशा में रहें। आप जो हैं सो संस्था के महत्व को समझें, अपने लक्ष्य को समझें, अपने जीवन को समझें। आपका जीवन अमूल्य है। तो अगर आप सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं, कल आपका बेटा कहेगा, आपका पोता कहेगा, परपोता कहेगा कि हमारे पिताजी थे, लोक शिक्षक थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो वो कहेंगे नहीं, मेरे पिताजी थे, मेरे बाबा थे, उन्होंने बाउंस बैक किया था, सरकार से लड़ा था। तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार रहिए। आप कुछ नहीं, ये चैनल है, आप पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें सूचना आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो यही मेरा कहना है कि अभी भी जो है तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप संघ के महत्व को समझिए, आपको नौकरी मिलेगी। और ये सबूत कह रहा है आपके लिए, अभी भारत का संविधान आपके लिए, आपके मदद के लिए अभी भी बाकी है। और आपके लिए जो है अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है, सिर्फ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। देखिए अभी मेंशन कराना है, आप लोक शिक्षक भाइयों जान लीजिए, एक बार आप मेंशन करते हैं, एक बार आप अगर चंदा दे देते हैं तो क्या फिर दोबारा पैसा नहीं लगता है? वकील फिर दोबारा पैसा लेगा। लेकिन एकता नहीं रहने के कारण, राशि के अभाव के कारण आपका काम स्पीड नहीं पकड़ रहा है। तो यही कहना है लोक शिक्षक भाइयों कि ये कानून कह रहा है, किताब कह रहा है, जो आपको नौकरी मिलेगी। आप एकता के सूत्र में बन कर रहें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ये वीडियो जो मेरा है, अगर आपको अच्छा लगता होगा कि ये लोक शिक्षकों के हित के लिए है, तो मेरा आपसे कहना है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि डायरेक्ट आप तक वीडियो जाए। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं जो आपको कह रहा हूँ उसका आप पालन करें, नहीं तो कल ऐसा नहीं हो कि आप कहें जो मिराजुद्दीन भी छोड़ के चला गया। तो मैं बार बार कहा करता था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलिए, इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।